हेलो फ्रेंड्स। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप भी को भी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन मिल सकता है, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट की मिनिमम वैल्यू 50,000 रुपये होने चाहिए, जिसके प्रति आपको इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट किए रहेंगे तो आपको आपके इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट पे 50% का लोन मिलेगा। और डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो आपको 80 से 85% तक का लोन मिल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट लोन एप्लीकेशन म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट, जिसका नाम वोल्ट मनी है। देख लेते हैं किस प्रकार से हमने वोल्ट मनी के द्वारा म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन अप्लाई किया था और किस प्रकार से हमें लोन मिला। मुझे टोटल में मेरा क्रेडिट लिमिट 30,000 तक का मिला, जबकि मेरा पोर्टफोलियो 64,000 759.94 का था, जिस पे मुझे 31,000 का लिमिट मिला था, जिसमें से मैंने 30,000 रुपये ओवरड्राफ्ट में ब्लॉक किया था। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये होता है, आप जितने भी अमाउंट इन्वेस्ट किए रहेंगे उस पर एक हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है, जिसको लॉक करके उसमें से जितना पैसा हम यूज़ करेंगे उतना ही हमें पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहला बार विड्रॉल लगाया था 26,500 रुपये का, जिसमें से प्रोसेसिंग फ़ीस मेरा कटा है 1179 रुपये का। बाकी शेष जो भी अमाउंट बचा है मेरे अकाउंट में कितने क्रेडिट हुए प्रोसेसिंग फ़ीस कट के, सारा डेटा लाइव आपको दिखाने वाले हैं। अभी हम देखते हैं हमारे किस म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट मुझे कितना लोन मिला है, उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पोर्टफोलियो वैल्यू व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा देगा किस म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट हमें कितना लोन मिला है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, जिसमें मेरा पैसा 42,340 रुपये इन्वेस्ट है, उसके प्रति मुझे 21,170 रुपये का लोन मिला है। और एच डी एफ सी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, जिसमें मेरा रुपया 16,811 रुपये लगा है, जिसमें मुझे 8,405 रुपये का लोन मिला है। और ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, जिसमें 4917 रुपये लगा है और 2458 रुपये मुझे लोन मिला। इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस म्यूचुअल फंड के अंतर्गत मुझे कितना लोन मिला है। यहाँ से प्लेस भी कर सकते हैं, और अगर कोई एडिशनल आपने इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। और यहाँ से अनप्लेस भी कर सकते हैं, उसके लिए सफिशिएंट आपके अकाउंट में क्रेडिट लिमिट होना चाहिए, तभी आप अनप्लेस कर पाइएगा। क्योंकि अभी मैंने पूरा यूज़ कर लिया है, इसीलिए मेरा अभी अनप्लेस नहीं हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं ये किस प्रकार से कितने प्रतिशत ब्याज पर हमें लोन देता है। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही सिक्योर लोन है, जिसमें हमें बहुत ही मिनिमम ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। अभी हम आपको दिखाएंगे, अगर हमने 2 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके पर अगेंस्ट में हमें 1 लाख रुपये का लोन मिलता है, जिसकी एनुअल इंटरेस्ट रेट 10.5% मान लेते हैं। तो 1 साल के अंत में हमें टोटल 1,10,490 रुपये देना होगा। टोटल महीने का EMI हमारा बनता है 862 रुपये का, मतलब डेली का 29 रुपये बनता है। इस अमाउंट को आप महीने महीने देकर
और लोन का सारा अमाउंट साल के अंत में भी पे कर सकते हैं। ये लोन मिनिमम अभी 3 साल तक के लिए मिलता है। 3 साल तक आप इस लोन को लेकर मौज कर सकते हैं। और अगर प्रिंसिपल के साथ आप मंथली इसको पेमेंट करना चाहते हैं, किस प्रकार से कितना बनेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपये लेते हैं तो किस प्रकार से आप पेमेंट कीजिएगा जिसमें आपको सुविधा होगा। दिसंबर 2024 में इंटरेस्ट 805, प्रिंसिपल 7,778 रुपया। जनवरी 2025 में 822 रुपया इंटरेस्ट। मतलब ये प्रिंसिपल भी पे होते जाता है, जिससे आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी कम होता है और धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट भी घटता जाता है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 1% महीने का ब्याज लगता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है पर्सनल लोन की अपेक्षा। पर्सनल लोन 16, 17, 18%, 20% तक मिलता है, जबकि यहाँ 1 लाख रुपये हमें 10.5% के हिसाब से मिल रहा है। सपोज कीजिए आपने 10 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, उसके प्रति आपको 5 लाख रुपये मिल जाएगा। तो 1 साल के अंत में आपको टोटल 5.5 लाख के करीब रुपया पे करना होगा, जिसकी मंथली EMI 4,311 रुपया बनेगा और डेली का 144 रुपये बनेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम बात करते हैं, हमने जो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लिया था वो कब क्रेडिट हुआ, या मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या हुआ नहीं हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, सारा डिटेल अभी आपको बताते हैं। ट्रांजैक्शन में जाकर देखते हैं कितना का विड्रॉल लगाए थे। टोटल विड्रॉल 26,500 का लगाए थे, जिसमें से प्रोसेसिंग फीस कट के 1,179 रुपया मेरे अकाउंट में आया है। टोटल आया है, अभी आपको दिखाते हैं, 25,000 के समथिंग में है। सिक्योरिटी रीजन के कारण आपको यहाँ पे दिखाई ना दे। अभी आपको लाइव दिखाने जा रहे हैं, कोई भी अनकट वीडियो नहीं है। अगर आप अलग से नया वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, एक न्यू सेपरेट वीडियो इस पे बनाएंगे। हम देखते हैं इसमें मिनी स्टेटमेंट लास्ट मंथ का देखते हैं। ये जो लोन हमें मिला है ये बजाज फाइनेंस की तरफ से मिला है, और इस लोन की ख़ास बात यह है कि सारा आपका जो भी आप अमाउंट यूज़ करते हैं सिर्फ उसी पे आपको ब्याज लगेगा। बाकी अगर आपके ओवरड्राफ्ट में पैसा पड़ा हुआ रहता है तो उस पर आपको ब्याज नहीं लगता है। जैसे मैंने 26,500 रुपये वहाँ पे विड्रॉल किया था, यहाँ पे देख सकते हैं 26,500 विड्रॉल किया था, और प्रोसेसिंग फ़ीस कट कर मेरे अकाउंट में आया है 25,321 रुपया। और बजाज फाइनेंस के थ्रू मेरा लोन अप्रूव्ड हुआ है, यहाँ पे नाम देख सकते हैं। तो मैंने आपको ये इस लाइव वीडियो के द्वारा आपको दिखा दिया। अगली बार मैं जब भी लोन लेता हूँ तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि यह जल्दी लेने के चक्कर में मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।